देखिए नेक्स्ट ORM के सीक्वेंस में ORM 3-4 की हम बात करते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन से ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। अगर मान लो आपके पास एल्काइल हैलाइड है या एल्कोहल्स हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, लाइक RCHCHX। X की जगह यहाँ पे लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, तो एल्कोहल्स में लिविंग ग्रुप की बात हो रही है। यहाँ पे आपका हैलाइड भी हो सकता है और OH भी हो सकता है, या ईथर भी हो सकते हैं, OR भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अगर बेस अटैक करेगा तो क्या होगा बताओ, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे रिएक्शन आती जाएगी वैसे वैसे अपन डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, जैसे देखो पहली है, द फर्स्ट रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल है। जब आप इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन किसी कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हो तो यहाँ पे मतलब 2 OH ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल, स्पेशली इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ग्रुप में आपका साइक्लिक ईथर फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो ये है, देखो इस कार्बन और इस कार्बन में ज्यादा रिएक्टिव कार्बन कौन सा है। अगर कार्बोनिल कार्बन की बात की जाए तो हम पार्शियल प्लस चार्ज को चेक करते हैं। पार्शियल प्लस चार्ज, यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज किस पे ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड और कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एसिड और उनके डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये प्लस एम ऑक्सीजन क्या करेगा, प्लस एम लगाएगा, इसलिए प्लस चार्ज को कम कर देगा। ओके, तो अब यहाँ पे जब इथाइलिन ग्लाइकॉल अटैक करेगा, लाइक ये OH और OH, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, O माइनस बनाएगा, तो आपका क्या बनेगा, लाइक आप ऐसे देख लो C डबल बॉन्ड O। और जब आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल अटैक करता है 2 OH के साथ जब होता है तो OH और OH। ठीक, अब देखो इसमें ये अटैक करेगा, O माइनस बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, C OH और O माइनस। फिर यहाँ पे ये इस H प्लस जो आपका यहाँ से निकलेगा वो H प्लस यहाँ पे आएगा, H2O प्लस बनाएगा, ये बढ़िया लिविंग ग्रुप बनेगा, अटैक करेगा, तो आपका साइक्लिक ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा, लाइक दिस। ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल हमने CHO लिया है और साथ में OH लिया है। आपसे अगर हम कहें कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओ, और हम चाहते हैं कि हमारा जो एल्डिहाइड हो वो रिएक्शन ना करे, वैसे भी वी नो दैट कि पहले एसिड रिएक्शन करेगा उसके बाद फिर आपका ग्रिग्नार्ड पे यहाँ अटैक होगा। और सपोज कि हम यहाँ एसिड ना लेके हम कोई एसिड का डेरिवेटिव ले ले रहे हैं, लाइक OR है। ठीक है, अब हमने इसकी रिएक्शन कराई, अगर RMgX से रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है यहाँ पे 2 बार अटैक होगा, एसिड एसिड डेरिवेटिव पे R माइनस, और एल्डिहाइड पे भी अटैक करेगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा एल्डिहाइड जो है वो रिएक्शन ना करे या कीटोन जो है वो रिएक्शन ना करे, तो पहले हम क्या करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन करा देंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब अटैक जो होगा वो इस पे होगा, बाद में जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे इसकी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वापस आपको मिल जाएगा वही CO ग्रुप और इथाइलिन ग्लाइकॉल। समझ गए बात को? बोलो यार, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। अगर आप एसिडिक मीडियम में इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन कराओगे तो वो ग्रुप आपका इस फॉर्म में बनता है, और इसकी मतलब दिस इज अ एसिटल या कीटल है, OR एसिटल और कीटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एल्डिहाइड से बना तो एसिटल, कीटोन से बना तो कीटल, तो एसिटल और कीटल होते हैं, ये आपके प्रोटेक्ट कर लेते हैं उस फंक्शन ग्रुप को, एल्डिहाइड और कीटोन को। फिर आप जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वापस मिल जाएंगे आपको। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको रिएक्शन करानी है कि आप चाहते हैं कि हमारा एल्डिहाइड रिएक्शन ना करे, केवल दूसरा फंक्शन ग्रुप रिएक्शन करे, तो आपको पहले इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगी। ठीक है, तो
अब देख लो यहाँ पे जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपने एक एल्डिहाइड ले रखा है और एक आपका एसिड डेरिवेटिव है एस्टर, तो रिएक्शन किस पे होगी? एल्डिहाइड पे होगी, क्योंकि पार्शियल प्लस चार्ज दोनों पे अटैक आपका पहले किस पे होगा? एल्डिहाइड पे अटैक होगा। सो दैट्स वाई कि आपका मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? सेकेंड विल बी द आंसर, एसिटल फॉर्मेशन या कीटल फॉर्मेशन हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, reaction of Grignard reagent with C8H8O followed by hydrolysis gives compounds A which react instantly with Lucas reagent to give compound B। अच्छा बताओ कौन इंस्टेंट रिएक्शन देता है? लूकास रिएजेंट की 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब है कि जब आपने ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है इससे। अब ये क्या है? तो इसका आप चेक करोगे तो दिस इज ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराने पे अल्कोहल बन रहा है, और वो भी कौन सा अल्कोहल बन रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। बताओ 3 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराने पे किससे बनते हैं? कीटोन से। दैट मींस कि डेफिनेटली ये आपका कीटोन है और C8H8 है। देखो यार, जब आपका 6 नंबर कार्बन से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, 6, 6, 7, 8, 9, और कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर लगभग बराबर हो गया उसी के इक्वल रेशियो में, इसका मतलब होता है कि यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब बेंजीन प्रेजेंट है। ये एक आइडिया लगाते हैं हम लोग, ठीक है, और 99% केसेस में सही भी निकलता है। C8H8 है, मतलब कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर लगभग बराबर है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग होगा। तो एक आपका बेंजीन रिंग है, DU से भी निकाल सकते हो आप, DU से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा CO, और हमें पता है कि ये है क्या? कीटोन है, क्योंकि कीटोन की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड से कराओगे तभी आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो देखो इसकी आप रिएक्शन कराओगे, सो नाउ यू विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये जो 3 डिग्री अल्कोहल बना है वो क्या बनेगा? देखो इससे बनेगा PH, COH, CH3 और C2H5, ये बन गया। अब हमें पता है ये रिएक्शन करेगा कौन? ये A है, जब ये आपका लूकास रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो हैलाइड फॉर्मेशन होते हैं। सो PHCCl, CH3 और C2H5 फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। वही बताना है कि आपका ये कंपाउंड कौन सा होगा, तो इसमें आप देख लीजिए, दिस इज द कंपाउंड। हाँ, थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स। नेक्स्ट देखिए, नाउ KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन आप कराते हो जब भी बेंजीन के डेरिवेटिव से। आपको पता है कि अगर आपके पास कार्बन जुड़ा है, अगर ये कार्बन sp3 है तो कम से कम इसके पास क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कार्बन जुड़ा है, कोई भी कार्बन मतलब किसी भी फंक्शन ग्रुप का कार्बन है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, चाहे कीटोन का हो, चाहे एसिड के डेरिवेटिव का हो, इन्हीं में से किसी का हो सकता है। तो ये सब के सब एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करोगे बेसिक मीडियम है इसलिए, तो आपका COOH फॉर्मेशन हो जाएगा। अब डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? CH3 COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये OCS रहेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन पे क्या होना चाहिए? एक कम से कम हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक एटलीस्ट हाइड्रोजन है तो आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी की चेन आपकी ब्रेक हो जाएगी। गॉट इट? तो क्या बन जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन। समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन? लास्ट क्लास में भी इसके रिएक्शन हमने कराई थी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ 1-methoxynephthalene। 1-methoxynephthalene है OC
OCH3, दिस इज 1 मिथॉक्सी नेप्थलीन। देखो नेप्थलीन पे 2 टाइप की पोजीशंस होती हैं। अगर नेप्थलीन मॉलिक्यूल आपके पास है दिस वन, तो इसमें ये पोजीशन, ये और ये चारों आइडेंटिकल होती हैं और ये चारों आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है ना। तो इनमें आपके पास टोटल कितने हो गए? 2 टाइप हो गए। तो पहले वाले को नंबर 1 बोलते हैं, दूसरे वाले को नंबर 2 बोलते हैं। तो उन्होंने 1 की बात की है, तो यहाँ पे OCH3 एडेड है। अब क्या बोला है कि अगर हम इसकी हाइड्रोलिक एसिड से रिएक्शन कराएं, आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? HI से रिएक्शन करा रहे हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाउ यहाँ पे कंसेप्ट हमें समझने की जरूरत है। ईथर की रिएक्शन, आप ईथर की SN1 और SN2 रिएक्शन करा रहे हो, आपके पास ईथर है ROR-। जब हम इसकी रिएक्शन HX से कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप बनेगा, हाँ H+ आएगा, लीविंग ग्रुप बनेगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों शो कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर ये R और R' में से कोई एक स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बना सकता है तो SN1 रिएक्शन होगी, और अगर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो कौन सी रिएक्शन होती है बताओ? SN2 रिएक्शन होती है। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर आप यहां से तोड़ोगे यहां प्लस लाओगे तो ये क्या है? अनस्टेबल हो गया। बेंजीन रिंग पे प्लस चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। बोलो, मिथाइल पे प्लस लाओगे वो भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन होगी। अब आपका I- यहाँ पे अटैक करेगा किस पे? आपके मिथाइल पे, तो ये बाहर निकल जाएगा, मतलब अल्फा नेप्थॉल बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा आपका? CH3I फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ईथर में जैसे हमारे पास देखो अगर है CH3C, CH3, CH3, OCH3, अगर ये है आपके पास रिएक्टेंट, तो आपने इसकी रिएक्शन HI से कराई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, तो पहले H+ आएगा यहाँ पे लीविंग ग्रुप बनाने के लिए। अब देखो चूंकि ये वाला कैटायन 3 डिग्री है तो पहले ही स्टेप में जब H+ अटैक करेगा उसके बाद आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर दोनों R में से कोई एक R स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है तो रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी। अब क्या होगा? अब आयोडाइड अटैक करेगा तो यहाँ पे आयोडाइड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी होगी? SN1 के थ्रू हो गई। और यहाँ पे क्या है बताओ? ये किसके थ्रू जाएगा? SN2 के, क्योंकि ना तो ये वाला R+ चार्ज यहाँ मिथाइल कैटायन बन रहा है, इस पर आपके नेप्थलीन के कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, दोनों ही अनस्टेबल है। जब प्लस चार्ज अनस्टेबल हो तो SN2 फॉलो करता है, और प्लस चार्ज अगर स्टेबल बन रहा है तो SN1 की मैकेनिज्म फॉलो होती है। HX के साथ जब भी रिएक्शन कराओगे आपका एक कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप के साथ OH जाएगा, दूसरे एल्काइल ग्रुप के साथ आपका जो X- है वो अटैक करेगा। अब जो अटैक होता है वो या तो SN1 के थ्रू होगा या SN2 के थ्रू होगा, डिपेंड करता है कि आपका जो दोनों R में से क्या कोई R स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है। अगर वन ऑफ द R स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है तो इसका मतलब है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी रिएक्शन, अगर नहीं बनाएगा तो SN2 के थ्रू होगी। ठीक है ना? तो बताओ देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मिथाइल आयोडाइड बनेगा और अल्फा नेप्थॉल बन जाएगा। सेकंड आंसर समझ में आया क्या? बोलो यार। यहाँ एक आध 2 एग्जाम्पल और देख लो ईथर के रिएक्शन की। जैसे मान लो आपके पास है PH OCH3। अब इस पे जैसे आपका H+ अटैक कराएगा पहले तो बढ़िया लीविंग ग्रुप बन गया, प्लस आया और CH3। अब आपका X- अटैक करना है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। अगर आपका या तो यहीं पे लीविंग ग्रुप लीव कर जाए, ये अगर ऑक्सीजन लेके जाएगा तो CH3OH बनाएगा, अगर PH ऑक्सीजन लेके जाए तो फिनॉल और CH3+ बनेगा। लेकिन अगर ये फिनॉल बनेगा तो मिथाइल पे प्लस आ जाएगा, अगर मेथनॉल बनेगा तो बेंजीन पे प्लस आ जाएगा। दोनों ही प्लस चार्ज कैसे हैं बताओ? अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल है तो X- अब उसके पास ऑप्शन बचता है कि वो SN2 के थ्रू रिएक्शन करे, और किस पे रिएक्शन करेगा? लेस क्राउडेड कार्बन पे अटैक करेगा। SN2 किस पे होती है बताओ? लेस क्राउडेड
सल्फाइड कार्बन पे होती है? बोलो यार। अच्छा, बेंजीन पर अटैक नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बेंजीन का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो यहां पे कभी भी आप जानते हैं कि फिनॉल कभी भी क्या नहीं देते हैं आपके, जैसे फिनॉल है, फिनॉल कभी भी SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं नॉर्मल कंडीशंस। दैट्स व्हाई कि यहां पे अटैक तो हो ही नहीं सकता है। ओके, ना तो SN1 के थ्रू हो सकता है, ना SN2 के थ्रू हो सकता है। तो होगा तो यहां पे आएगा, तो आपका देखो ये इधर अटैक करेगा तो ये वापस चला जाएगा। सो वी विल गेट PHOH फिनॉल बनेगा और साथ में CH3I बनेगा। ठीक है ना? अद्वैत शुक्ला, ठीक। तो इसमें देख लो आंसर ये हो गया, समझ में आ गया। अगला देखो, which is the final product or measure A in the given reaction? HCl की रिएक्शन करा रहे हो और मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो भाई ये क्या है आपका, एल्कोहल पे पहले H+ आएगा, SN1 रिएक्शन होगी, पहले कार्बोकैटायन सिंथेसाइज होगा, CH3 प्लस, और ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 H शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन सिंथेसाइज हो जाएगा, ये प्लस आ गया। अब इस पे Cl- अटैक कर देगा। जहां पे भी आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, जैसे कि SN1 रिएक्शन है, यहाँ पे हमेशा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्कीन्स की, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, कैटायन रीअरेंज करता है। तो जब जब आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा हमेशा, प्रोडक्ट ही बनेगा। सो दिस विल बी द आंसर। कौन सा है? थर्ड। समझ आया क्या ये वाला पार्ट? बताइए। अगर किसी को लगता है किसी पर्टिकुलर पार्ट में डाउट है, ये पार्ट नहीं समझ में आया था या दिक्कत हो रही है, तो आप बता सकते हो, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following compound gives pink color on reaction with phthalic anhydride in concentrated H2SO4 followed by treatment with NaOH? देखो यार, ये वो रिएक्शन है जब आप थैलिक एनहाइड्राइड की, ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनॉल से कराते हो। किससे करा रहे हो आप? फिनॉल से। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपको यहां पे बनता है फिनोप्थलीन इंडिकेटर बनता है, और फिनोप्थलीन इंडिकेटर में फिनॉल जो है आपका यहां पे पैरा पोजीशन पे जाके ऐड होता है, अपनी पैरा पोजीशन से ऐड होता है। यहां पे देखो इस तरह OH की पैरा पोजीशन जो है वो ऐड होती है। दिस इज द मॉलिक्यूल। ये फिनोप्थलीन है, और आप जानते हैं फिनोप्थलीन जो होता है बेस में पिंक कलर शो करता है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। तो जब आप फिनॉल की रिएक्शन, आप कैसा फिनॉल कैसा होना चाहिए? जो भी OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप की पैरा पोजीशन फ्री होनी चाहिए, तभी आपका क्या बोलते हैं फिनोप्थलीन इंडिकेटर फॉर्म होगा। फिनॉल फॉर्म करेगा, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होगा तो करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन पॉइंट इज की पैरा पोजीशन उसकी फ्री होनी चाहिए, पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, उसमें पहले से कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप देखो यहाँ पे OH है, इसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक है, OH है पैरा पोजीशन ब्लॉक है, ये नहीं करेगा। OH की पैरा पोजीशन ब्लॉक है, OH की पैरा पोजीशन ब्लॉक है, नहीं करेगा। इसमें देखो OH की पैरा पोजीशन फ्री है, ये कर देगा। इसमें OH की पैरा पोजीशन क्या है? ब्लॉक है, ये भी नहीं करेगा। तो जब भी हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर सिंथेसिस की बात करते हैं, तो थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड से बना एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड है ये, उसकी रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें फिनोप्थलीन इंडिकेटर
मिलता है। और ये फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर आप जानते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में काम आता है। जब पीएच बेसिक मीडियम में चला जाता है 8 से 10 के आसपास होता है तो ये पिंक कलर देता है, और लेस देन 8 आपका एसिडिक मीडियम होता है तो ये कलरलेस रहता है। तो इसका मतलब है कि केवल इकलौता यही है जो बनाएगा, जब ये बनाएगा तो जैसे आप बेस में डालोगे उसमें तो वो पिंक कलर शो कर देगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर सिंथेसिस। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए और बी को इन केमिकल रिएक्शन आपको देखना है, बताना है। तो यार देखो HCl की रिएक्शन करा रहे हो, HCl क्या करेगा बताओ? पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, तो अब पाई बॉन्ड पे जब अटैक करेगा तो यहां पे मेजर पॉइंट ये है कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन सिंथेसिस होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपका प्लस चार्ज वहां बनेगा जहां ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ अगर हम यहां हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो प्लस चार्ज इस कार्बन पे आएगा, और यहां हाइड्रोजन जोड़ोगे तो प्लस चार्ज यहां आएगा। अब इन दोनों पोजीशन में प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा? देखो यहां प्लस चार्ज है, NO2 माइनस आई लगा रहा है, यहां प्लस चार्ज है, NO2 माइनस आई लगा रहा है। कम माइनस आई कहां पे लगेगा? यहां लगेगा। तो जिस कार्बन पे माइनस आई कम लगेगा उस कार्बन पे आपका प्लस चार्ज बनेगा, दूसरे पे हाइड्रोजन जुड़ गया, फिर Cl जुड़ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, NO2OCH3 और Cl। इसके बाद सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराई है ड्राई एसीटोन में। ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? इस फिंकलिस्टीन रिएक्शन है, आपका हैलाइड एक्सचेंज होता है आयोडाइड सिंथेसिस। तो बस Cl हटके क्या बन जाएगा? I हट लग जाएगा यहाँ पे, तो OCH3 NO2 और यहाँ पे आपका I आ जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा आपका। A कौन सा है? ये A है, ये B। कहाँ पे रीअरेंजमेंट बताइए? कार्बोकैटायन रीअरेंज एक्चुअली होता, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। आपका फाइनल प्रोडक्ट तो वैसे सही से यही आना चाहिए कि प्लस चार्ज को यहाँ रीअरेंज करके यहाँ पहुंच जाना चाहिए, और फिर आयोडाइड का अटैक यहाँ, क्लोराइड का अटैक इस पे होना चाहिए, OCH3 और Cl बनना चाहिए। बट हमारे पास जितने भी ऑप्शन है ना, किसी भी ऑप्शन में उन्होंने ये नहीं बोला है, उन्होंने केवल इन दो कार्बन पे प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करवाया आपसे। ठीक है ना, सो दैट्स वाई कि हमने यही बनाया है। हालांकि हमें पता है कि रीअरेंजमेंट होकर यहाँ जाएगा अभी। ओके, तो अगर वो ऑप्शन दिया होता तो उस ऑप्शन को हम मेजर ऑप्शन मान के चलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ये पार्ट? यस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? OCH3 के इधर फोर्थ विल बी द आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज X इन द गिवन रिएक्शन? एल्कोहल है, ऑक्जेलिक एसिड डाला है और हाई टेम्परेचर है, तो एसिडिक मीडियम में एल्कोहल्स का एलिमिनेशन होगा। बेस है मतलब H+ आएगा, रिलीज करेगा, क्या होगा देखो, CH2 OH एंड OH, H+ अटैक करेगा तो OH2+ बनेगा। हीटिंग कराओगे तो यहाँ पे आपका CH2OH बनेगा, फिर ये आपका रिलीज कर जाएगा, सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्मेशन है। इवन रिएक्शन, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, एसिड डाला है, अल्कोहल्स जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। अल्कोहल्स एट हाई टेम्परेचर इन एसिडिक मीडियम, आप जानते हैं अल्कोहल ईथर्स ये कभी भी आपके बेसिक मीडियम में ना तो सब्स्टिट्यूशन देते हैं ना एलिमिनेशन देते हैं, इनको चाहिए होता है एसिडिक मीडियम। कारण क्या होता है? क्योंकि आपको एलिमिनेशन जो कराना है, लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो OH- नहीं होना चाहिए, H2O शुड बी द लिविंग ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, तो एल्किन बन जाएगी इसमें, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? हाँ, पेनाकॉल, पेनेकॉलोन, ये पेनेकॉल पेनेकॉलोन नहीं है, ये सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, हाई टेम्परेचर लिया हुआ है ना आपने, अगर टेम्परेचर हाई नहीं होता
नॉर्मल टेम्परेचर होता तो पिनेकॉल पिनेकोलॉन मेजर प्रोडक्ट बन सकता था, बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, दैट मींस कि यहाँ पिनेकॉल पिनेकोलॉन पॉसिबल नहीं है। एलिमिनेशन फेवर करेगा ना, हाई टेम्परेचर है, सीधा सीधा टेम्परेचर हाई दिया हुआ है तो एलिमिनेशन फेवर करेगा। देखो आपके पास एक मॉलिक्यूल है A, C4H8Cl2, हाइड्रोलिसिस कराई है, C4H8O बना है। अच्छा इसमें DU कितना है जरा बताना, देखना C4H8Cl2 DU 0, हाँ मतलब पाई बॉन्ड नहीं है ना ही रिंग है, ओपन चेन है। इसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस कराई है एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो यहाँ पे OH जुड़ गया देखो, और O आया है, सिंगल ऑक्सीजन आया है। सिंगल ऑक्सीजन आने का मतलब, और देखो इसमें क्या दिया है, B जो है रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमीन बट डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। हाइड्रोक्सिल अमीन से कौन देते हैं रिएक्शन बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करते हैं, yes. लेकिन टॉलेंस नहीं दे रहा, मतलब ये या तो एल्डिहाइड है कीटोन है। तो एल्डिहाइड कीटोन कब बनेगा, जब 2 Cl है आपके पास, हाइड्रोलिसिस कराई है आपने, तो एक ही Cl पे अगर आपके पास क्या हो जाए बताओ, मतलब एक ही कार्बन पे 2 OH आएंगे तो ये क्या करेगा, एक ही कार्बन पे 2 OH होंगे, सो इट विल हाइड्रोलाइज OH एंड OH, और 2 बार OH आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, CO में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपका या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, लेकिन जब आपके पास 4 कार्बन है और कह रहा है कि ये टॉलेंस नहीं दे रहा, मतलब कीटोन है, कीटोन है, मतलब अगर पहले वाले पे होता यहाँ Cl तो एल्डिहाइड बनता, लेकिन वो एल्डिहाइड बनता तो टॉलेंस दे देता। देखो इसमें क्या होता, CCOH OHC, जब एक ही कार्बन पे 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और क्या बनता है आपका CO ग्रुप बनता है, ये है वो मॉलिक्यूल। तो आपसे आइडेंटिफाई A और B को आइडेंटिफाई करना है, तो B तो हो गया आपका क्या, 2 ब्यूटेनॉल, दिस इज 2 ब्यूटेनॉल 1 2, ये 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। वैसे 2 ही पॉसिबिलिटी आएंगी ना, या तो Cl पहले वाले कार्बन पे हो दोनों, या फिर Cl आपके इन 2 में से किसी पे हो, तो या तो आपका 1 ब्यूटेनॉल बनेगा या फिर 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो चूंकि आपका टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, एल्डिहाइड नहीं, तो यही एक पॉसिबिलिटी बच रही है। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन और ब्यूटेन 2 ऑन, सेकेंड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स A and B रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हो एक्वस Br, तो क्या बनता है प्रोडक्ट बताओ, ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर आप मीडियम CH2 ले लें, आपका नॉन पोलर मीडियम है, ऑर्गेनिक मीडियम है, तब आपका क्या होगा, अब यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। बिल्कुल मोनो सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो और पैरा बनेगा, तो इसमें मेजर कौन सा होगा बताओ, पैरा, ये वाला आपका मेजर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि A तो आपका ये है मेजर वाला, और इधर क्या कराया है CHCl3 NaOH, ये कौन सी रिएक्शन है, रीमर-टीमर रिएक्शन है, या सैलिसाइल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा CHO, ये मेजर होता है, माइनर में आपका पैरा पोजीशन पे जुड़ता है OHCHO। ये आपका क्या होता है, माइनर होता है, ये मेजर होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ NaOH की जगह KOH ले लोगे तो ये मेजर बन जाता है, ठीक है, yes. हाँ, तो NaOH की प्रेजेंस में आपका ऑर्थो मेजर बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि Na+ जुड़ता है तो बल्कि नहीं होने की वजह से आपका ऑर्थोपैटिक करेगा। O- जो होगा विथ Na+ बल्कि नहीं होता है, बट K+ के साथ बल्कि हो जाता है तो वो पैरा को ही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो देख लो इसमें क्या आएगा, A जो है वो आपका क्या है, A and B, A इज पैरा ब्रोमो है, पहला ही आंसर हो जाएगा, एंड B सैलिसाइल्डिहाइड।
नेक्स्ट देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये एल्कोहल्स का डिटेक्शन करता है, एल्कोहल्स एंड क्लोरोफॉर्म इन KOH। ये किसका डिटेक्ट करता है? ये कौन कार्बोलामीन रिएक्शन, हाँ कार्बोलामीन रिएक्शन है, 1 डिग्री अमीन्स को डिटेक्ट करता है ये। आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, सो एल्कोहल एंड अमीन्स। सीधा आपको याद रखना है, ये कार्बोलामीन रिएक्शन है, 1 डिग्री को ही देता है, आइसोसाइनाइड बनाता है या कार्बोलामीन बनाता है जिसकी फॉल स्मेलिंग होती है, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में ये रेड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं एल्कोहल्स। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन। SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हो, SOCl2 जब रिएक्शन करता है एल्कोहल या फिनॉल मतलब OH से, तो ये बेसिकली क्या करता है? SN2 रिएक्शन देता है ना। SOCl2 हुआ, PCl3 हुआ, PCl5 हुआ, ये OH को Cl में रिप्लेस करते हैं, लेकिन एल्कोहल होता है वो फिनॉल वाला नहीं होता है। कारण क्या है? SN2 रिएक्शन हो रही है भाई, SN2 रिएक्शन आपका ये वाला बॉन्ड तो कभी देगा ही नहीं, यहाँ पे Cl अटैक करके OH- तो कभी निकलेगा ही नहीं, कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, वहां पर अटैक होगा नहीं। तो एल्कोहल ये भी रिलीज हो जाएगा और ये भी रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। सो प्रोडक्ट इज दोनों जगह, अच्छा ये नहीं आएगा, सेकेंड ऑप्शन। SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में आप जानते हैं, देखो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बेंजीन पे प्रेजेंट हैलाइड या OH का नहीं कर सकते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस। अगर आपको करना है तो आपको याद होगा डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या होती है? जब आप इसकी रिएक्शन NaOH से कराते हो, लेकिन वो कौन सा वाला? फ्यूज्ड NaOH, मतलब पिघला हुआ, पिघला, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, तो आपको 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर लेके रखना होता है, तब जाके ये कहीं रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और ऊपर से OH- जब अटैक करेगा तो भाई OH- क्या है आपका? OH- एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और बेंजीन के पास पहले से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये अटैक कर नहीं पाएगा, वो रिपल्सन करेगा। तो इस वजह से उसको अटैक कराने के लिए हमें हार्श कंडीशन लेनी थी। नॉर्मल कंडीशंस में बेंजीन के या आप कहें एराइल हैलाइड्स और फिनॉल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, जैसे वो एल्काइल के केस में देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में कभी भी नहीं देगा। SOCl2 जो है आप जानते हैं, कहीं पर भी OH हो, या तो आपका कोई एल्कोहल है या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके भी OH को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है और Cl ऐड कर देता है। तो प्रोडक्ट विल बी द सेकंड। समझ में आया क्या ये वाला पार्ट? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। An organic compound A, which is C9H10O, when treated with concentrated HI, undergoes cleavage to yield compound B and C. देखो HI से रिएक्शन कराओगे, सारे ईथर हैं, आपको पता है ईथर जो होते हैं उनका HX से रिएक्शन करने पे एल्कोहल और हैलाइड बनना है, मतलब आयोडाइड बनेगा, एक आयोडाइड बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। B and C. B gives yellow precipitate with AgNO3, मतलब Cl- easily replace हो जा रहा है, या I- सॉरी, जो आयोडाइड बनेगा वो easily replace हो जा रहा है। Whereas C tautomerize to D, D gives positive iodoform test। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब आपका D या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, एल्कोहल भी हो सकता है, लेकिन कौन सा एल्कोहल होगा? वो आपका CH3CH वाला। तो जरा इनमें से करके देखते हैं सबको एक बार। देखो इसका कराओगे तो आपको पता है ये यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, अटैक किस पे करेगा? ये, और वो SN1 रिएक्शन के थ्रू करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज बन सकता है, तो फिनॉल बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका? CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, ये I बनेगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका? I। अब
जरा बताओ क्या ये टॉटोमराइज होके, अगर इसको आपने क्या माना है AgNO3 के साथ रिएक्शन इसकी कराओगे तो क्या ये आयोडाइड निकालेगा? मान लो अगर ये आयोडाइड निकाल भी देता है, क्योंकि प्लस चार्ज स्टेबल बन रहा है तो आयोडाइड रिलीज कर सकता है, नो डाउट। आयोडाइड निकाल दिया इसने, LOPPT बना दिया, ठीक है एक पार्ट, लेकिन दूसरा पार्ट देखो, ये टॉटोमराइज होके क्या आपका यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, ये फिनोल के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो, इसमें क्या बनेगा आपका, अगेन फिनॉल बनेगा, फिनॉल आएगा तो फिर वही बात होगी, ये वाला पार्ट जो है वो टॉटोमराइज नहीं होगा। थर्ड वाले को देखो जरा, इसमें आपका यहां से ब्रेक होगा, क्यों? क्योंकि स्टेबल कैटायन तो यहां बनेगा ना, ज्यादा स्टेबल, तो क्या बन जाएगा आपका बेंजाइलिक आयोडाइड बनेगा CH2I, और यहां पे OH आ जाएगा विच इज CH2 डबल बॉन्ड CHOH। देखो ये टॉटोमराइज हो गया, तो क्या बनेगा, यहाँ H इस पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो CH3COH। ये आपका अगर ये C है तो ये D हो गया, जो D है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है बिल्कुल, और ये आपका आयोडाइड प्रोड्यूस कर देगा जैसे आप एक्वस एज़ोनीथ्र डालोगे तो, क्योंकि स्टेबल कैटायन बन रहा है। जहां पे भी स्टेबल कैटायन फॉर्मेशन होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड या आप कहें कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं AgNO3 के साथ क्या करते हैं, आपके आयोडाइड फॉर्मेशन कर देते हैं। जनरली आपके 3 डिग्री कार्बोकैटाइंस, बेंजाइलिक कार्बोकैटाइंस, एलाइलिक कार्बोकैटाइंस या इनसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइंस जो होते हैं वो सारे के सारे हैलाइड जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं और आपका AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। एक्वस ले रहे हो, पानी के साथ होगा तो यहाँ पे वाटर अटैक कर देगा, I- निकल जाएगा, H2O तो अल्कोहल बन जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, बोलो यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो कंपाउंड्स हैं। देखो यार क्वेश्चन जो होता है ना बड़ा स्टेटमेंट वाला होता है, हम लोग ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो जो बोला जा रहा है वो सब हमने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं रिएक्शंस में, और कई बार पढ़ रखा है, बहुत सारी रिएक्शंस के साथ पढ़ रखा है। तो दो कंपाउंड्स हैं A और B विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, 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 DU कितना होगा इसमें? 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। Undergoes Grignard reaction with methyl magnesium bromide to give product C and D. Product C and D show following chemical test. तो C और D बना रहे हैं, तो C क्या है? देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये एल्कोहल्स का डिटेक्शन करते हैं। अगर कहीं पे भी एल्कोहल्स हैं तो डिटेक्ट करेंगे, मतलब दोनों ही C और D का है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्शन करना मतलब एल्कोहल, हमेशा एल्कोहल ही डिटेक्ट होते हैं, सेरिक फिनॉल भी नहीं होते हैं। आप कहें विनाइलिक एल्कोहल, मतलब डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ OH जो है इसको टेस्ट परफॉर्म नहीं करता है, केवल करेंगे एल्कोहल, और सभी एल्कोहल एक जैसा टेस्ट देते हैं। यहाँ पे हम डिटेक्शन नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में। जैसे अपन बात करते हैं लुकास रिएजेंट में, वो डिफरेंट विक्टर मेयर टेस्ट हुआ, लुकास रिएजेंट हुआ, इनमें आपका 1 डिग्री 2 डिग्री अलग अलग आपके टेस्ट देते हैं। ये आपका सबके साथ सेम टेस्ट देता है, तो दोनों में पॉजिटिव मतलब दोनों एल्कोहल है। और ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करने पे आपके एल्कोहल बन रहे हैं, इसका मतलब या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन होंगे, एल्डिहाइड हो सकते हैं और कीटोन। 3 कार्बन का है तो क्या होगा बताओ, CH3 COCH3 और CH3 CH2 CHO। देखो अब इसमें आपके पास लुकास टेस्ट से रिएक्शन कराई आपने, तो C ने टर्बिडिटी दी 5 मिनट के बाद, इसका मतलब C आपका क्या है, इससे बना हुआ एल्कोहल होगा। मिथाइल का अटैक करा दो तो 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री है CH3 CH2 CH और OH एंड CH3। और D वाला देखो इंस्टेंट दे रहा है, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल है तो वो कीटोन से बना होगा, CH3 COH CH3 एंड CH3। तो ये हो गया D, ये हो गया C, और ये हो गया A, और ये हो गया B। C एंड D, A B सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन A से C बन रहा है तो A हो गया, और ये आपका क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। आगे देखो, C और D को पूछा रिस्पेक्टिवली R, क्या होंगे C एंड D, तो दोनों ही आपके क्या होगा, C और D में
जाएगा, हाँ ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया और ये आपका ब्यूटेनॉल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ये। देखो यार इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री तो 5 मिनट बाद टर्बिडिटी देते नहीं है, तो ये तो ऑप्शन जैसे ही कट गए। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बनेंगे COD, ये इससे में पता चल गया। और आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो आयोडोफॉर्म भी देगा, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास ये मॉलिक्यूल है जिससे आपने क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 से रिएक्शन कराई है। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मॉडरेट कह सकते हो, माइल्ड भी नहीं है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये क्या करता है आपका, देखो CrO3 जो होता है एल्कोहल्स को तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, लेकिन अगर एल्कोहल आपके कौन से हो, बेंजाइलिक वाले हो, एलाइलिक एल्कोहल हो या फिनॉल हो, इनको ये कार्बोनिल में कन्वर्ट करता है, यानी इसको CO में कन्वर्ट कर देगा। देखो बेंजाइलिक वाला है, इसको भी CO में कन्वर्ट कर देगा, ये एलाइलिक वाला है COOH में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये एल्कोहल आपका ना तो एलाइलिक है, ना बेंजाइलिक है, ना आपका कौन सा है, फिनॉल वाला केस है। तो प्योर एल्कोहल जो है अफेक्टेड नहीं होंगे। जब अफेक्टेड नहीं होंगे फिर उन्होंने क्या है कि प्रोडक्ट P गिव्स पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये टेस्ट आपने किसका कराया, ये एल्कोहल का टेस्ट कराया ना, तो एल्कोहल का टेस्ट कौन देगा, तो भाई जो बचेगा वही तो देगा। आपके पास 1 2 3 एल्कोहल है, ये तो वैसे भी नहीं दे रहा था। अब जैसे आपने CrO3 से रिएक्शन कराई तो ये आपका CO में कन्वर्ट हो गया, ये CO में कन्वर्ट हो गया, ये COOH में कन्वर्ट हो गया। 1 डिग्री अल्कोहल COOH में कन्वर्ट होंगे, 2 डिग्री आपके कीटोन्स बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केवल ये बचेगा। तो सेकंड वाला है जो आपका क्या करेगा, टेस्ट देगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द OH ग्रुप। तो सेकंड वाले OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से आपका क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। फैक्ट वाली रिएक्शन है, याद करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाले पार्ट से है। नेक्स्ट देखो अगले में क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O2 was hydrolyzed with dilute H2SO4। यहां पे DU कितना आ रहा है, DU बना रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड है या रिंग है। H2SO4 से रिएक्शन कराई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है B एंड एल्कोहल बन रहा है C। इसका मतलब ये क्या है बताओ, एस्टर है, एग्जैक्टली ये आपका एस्टर है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जो C है ना, गिव्स वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली व्हेन ट्रीटेड विथ एनहाइड्रस ZnCl2। इसका मतलब C 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा और आपका HCl के साथ द ऑर्गेनिक कंपाउंड H। तो बस भाई देखो, जब भी आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो CO वाले यहां से बॉन्ड टूटता है, या किसी भी एसिड के डेरिवेटिव की जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये वाला बॉन्ड टूटता है और आपका OH जो है CO के साथ जुड़ता है और H आपका लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ता है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं हमेशा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस कराने पे, और आपका HG बन जाएगा। अब देख लो, आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, आप डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे आपका ये बनेगा, तो ये OH बन जाएगा और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल केवल इसमें बन रहा है, इसमें क्या बनेगा 1 डिग्री, इसमें क्या बनेगा 2 डिग्री और इसमें क्या बनेगा 1 डिग्री। तो ये तीनों ऑप्शन सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गए, पहला ही बच्चा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लो, when नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल है दिस वन, इज हीटेड विथ एन एसिड, आपने H+ के साथ हीट किया है, इट्स स्लोली कन्वर्टेड इनटू एन 85% 50, मतलब 85 and 15 मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स A एंड B रिस्पेक्टिव। देखो एसिड की प्रेजेंस में आपने एल्कोहल को हीट किया है, रिएक्शन कैसे होगी बताओ, एलिमिनेशन होगा। तो पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप बनेगा, बना दीजिए,
OH2 प्लस, ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा, इवन रिएक्शन होगी तो यहाँ प्लस आएगा। अब ये प्लस क्या है, कैटायन है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट तो मिथाइल शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो मिथाइल शिफ्ट कर जाएगा तो आपका कार्बन है, ये इस कार्बन से ये चला गया तो दो मिथाइल इस पे जुड़े हुए हैं, CH3 CH3, यहाँ प्लस आ गया और आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका CH3, सॉरी C, ये हो जाएगा आपका, ये मिथाइल यहां जाएगा तो CH2 एंड CH3, ये बन गया देखो। ओके, अब इसमें देख लो आप क्या वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अब आपका एल्कीन कौन सी बनेगी, तो दो बन सकती है, एक ये वाला हाइड्रोजन जाए आपका बीटा हाइड्रोजन, या एक ये वाला बीटा हाइड्रोजन बने, तो डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH2 एंड CH3, एक ये बनेगा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे आपका जाएगा कार्बन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी इन दोनों में, सेकंड वाली ज्यादा स्टेबल होगी, ये मेजर होगा और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो बस आपको 85% ये बनेगा, ये 15% बनेगा, तो ये वाला आपका मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। तो पूछा है कि व्हाट आर दीज एल्कीन, पहले मेजर वाली कहाँ बनेगी, तो मेजर वाली देखो ये है और माइनर वाली ये रही, थर्ड सेकंड ऑप्शन। इसमें क्या है, फोर्थ ऑप्शन को देखो जरा, फोर्थ ऑप्शन आपका डिफरेंट आ गया, उन्होंने यहां से हाइड्रोजन निकाला, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैटायन जब यहां जाएगा तब हाइड्रोजन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यही है आपका सेकंड ऑप्शन। IUPAC नेम लिख के चेक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट B इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, फिर से वही क्या कराया आपने, पहले HI की रिएक्शन कराई है, HI की रिएक्शन कराई, अल्कोहल बना, और फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिक आपने क्या करा दिया, एलिमिनेशन करा दिया हीटिंग करके। तो पहले आपका ईथर जो होते हैं उन पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, देखो यहाँ H+ जुड़ेगा, H+ जोड़ने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक, ये आपका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो आपका बनेगा CH3 CH2 CH CH3 और CH2 प्लस, ये रीअरेंज होके यहाँ पहुंच जाएगा, CH3 CH2 C प्लस CH3 एंड CH3। अब इस पे क्या होगा, आयोडाइड जुड़ जाएगा, आयोडाइड आ गया तो बन गया CH3 CH2 C CH3 CH3 एंड I। अब करा दो इसका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में एसिडिक करा रहे हो, यहाँ कैटायन बनेगा, पाई बॉन्ड कहाँ पे आएगा, ज्यादा स्टेबल वाला, इन दो कार्बन के बीच में आएगा, तो दिस इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट सेकंड वाला, ठीक है ना। पहले आपने सब्स्टिट्यूशन कराया है ईथर का, फिर हमने जो आयोडाइड बना उसका एलिमिनेशन करा दिया है। अच्छा, एल्कोहल बन रहा है, HI की रिएक्शन कराया तो आयोडाइड आएगा, अगर एल्कोहल नहीं आएगा, ठीक है। H2O की कराओगे तब होगा एसिडिक मीडियम में, हाँ अगर ये एक्वस लोगे तब एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर एक्वस है इसका मतलब ये एक्वस वाला है तभी एल्कोहल आएगा, यहाँ आयोडाइड की जगह OH आ जाएगा, फिर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन करके ये प्रोडक्ट बना लेंगे। गॉट इट? ज्योति जी बताइए, समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल इज अनस्टेबल इन एन एक्वस बेस। मतलब आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, एक्वस बेस का मतलब क्या होगा, आपने रिएक्शन कराई, पानी है इन बेसिक मीडियम, तो भैया एसिड और एसिड के डेरिवेटिव क्या होते हैं बताओ,
बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है इनकी। तो आपका अगर एसिड और एसिड का डेरिवेटिव है, चूंकि ध्यान दीजिए हमने अभी अभी एक स्टेटमेंट बोला था कि एल्कोहल हो चाहे ईथर हो, कभी भी ये चाहे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चाहे एलिमिनेशन रिएक्शन हो, ये किस मीडियम में देते हैं, हमेशा इन एसिडिक मीडियम, हमेशा एसिडिक मीडियम में देंगे। ये कभी भी आपका बेसिक मीडियम एंड इंटरमीडियम में नहीं देते हैं। तो भाई ये ईथर है, ईथर है, ईथर है, ये तीनों ईथर हैं बेसिक मीडियम में। सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा ना एलिमिनेशन देगा, जैसा पड़ा है वैसा पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये देगा तो RO- के फॉर्म में निकलेगा। RO- बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, आप एलिमिनेट नहीं करा सकते हो, सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते हो। एस्टर है, एस्टर का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, आपका OH- अटैक करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। आपके एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं वो इन एसिडिक और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। तो आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलेट बनेगा और साथ में अल्कोहल बन जाएगा। तो फर्स्ट आंसर है जो आपकी स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं मतलब रिएक्शन कर जाएगा, ये पूछा है। स्टेबल ना होना मतलब कौन रिएक्शन कर रहा है ये बताना है। ईथर करेंगे नहीं, एसिड के डेरिवेटिव कर लेंगे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 का है। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर जीओसी का है भाई, जीओसी कह लो या केमिकल बॉन्डिंग से कह लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे बात करोगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे ज्यादा आएगी आप बताओ। तो इसका OH और इसका NO2, ये बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इंट्रा मतलब OH और दूसरे मॉलिक्यूल का NO2, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया होगी। ऐसे इसका OH इसका NH2, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया होगी, सबसे बढ़िया यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ ऑक्सीजन का OH और इसका ऑक्सीजन के साथ, और फिर सबसे घटिया कहाँ हो जाएगी बताओ, CH3 में। तो जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहां पे होगी, सेकंड में, उससे कम थर्ड में, उससे कम फोर्थ में, और सबसे घटिया फर्स्ट में। जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, घटिया हो जाएंगे। इंट्रा बोल रहा हूं मैं बार बार, इंटर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, नॉट अ इंट्रा, इंटर, सॉरी, दो मॉलिक्यूल के बीच की बात हो रही है। इसमें इंट्रा तो होगी नहीं, इंट्रा हमेशा केवल ऑर्थो पर ही पॉसिबल होता है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जितने टाइटली होल्ड करेगा ना, उसको सेपरेट करने में हमें उतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो सेकंड का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ, और सबसे कम फर्स्ट। सेकंड आंसर। बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा इंटरेक्शन देखते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपने H2SO4 की रिएक्शन कराई है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। तो भाई एलिमिनेशन रिएक्शन होगी अल्कोहल की, एसिड में क्या होगा और क्या पॉसिबिलिटी है, एसिड है तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, हीटिंग होगी साथ में। तो H2SO4 जब आएगा तो यहाँ पे देखो ये कैटायन बनेगा, पहले हाँ यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, मोस्ट स्टेबल पाई बॉन्ड बताना है आपको। तो एक पहले से जो पाई बॉन्ड है उसके साथ जो रेजोनेंस में आ जाएगा वही ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, लाइक दिस, ठीक है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन है सिंपल, OH आएगा, कैटायन बनेगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन निकल सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा, जिसमें पाई बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो सबसे बढ़िया पाई बॉन्ड, ज्यादा स्टेबल पाई बॉन्ड बनेगा। देखो एट रूम टेम्परेचर हम हमेशा जब भी पाई बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल में होता है तो स्टेबिलिटी हमेशा, मतलब जो प्रोडक्ट होता है हमेशा थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल प्रोडक्ट को ही देखते हैं, मतलब जो आपका थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वही आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है हमेशा, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एल्कीन, देखो यहाँ पे आपका ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, नहीं तो ये क्यों बनना चाहिए, कैटायन यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये तो बनेगा ही नहीं। ये वाला बन सकता है, ये बन सकता है, ये 3 बन सकते हैं, 1 देखो 1, 2 और 4 वाला बन सकता है। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, फर्स्ट वाली है, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेजर वाला पूछा है आपसे। नेक्स्ट देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर,
आपने टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ हीटिंग कराई है और आपके पास देखो एक लीविंग ग्रुप है सल्फो ग्रुप में, तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। भाई बल्की बेस है और हीटिंग करा रहे हो, और बल्की बेस होता है तो ये किस तरह का एलिमिनेशन होता है? सेफजेड होता है कि आपका हॉफमैन होता है? हॉफमैन होगा। तो अब यहाँ जो ये आपका लीविंग ग्रुप है, देखो लीविंग ग्रुप कैसे पता ये लीविंग ग्रुप है? भाई आपके पास डबल बॉन्ड O माइनस निकलेगा, जब ये निकलेगा तो ये आपका कितना घटिया बेस होगा। देखो नेगेटिव चार्ज 3 पे आपका डिलोक्लाइज हो रहा है, तो घटिया नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़िया है, घटिया बेस, जितना घटिया बेस उतना बढ़िया लीविंग ग्रुप। बोलो यार, तो लीविंग ग्रुप ये क्या होगा? बढ़िया होगा। और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है तो हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, मतलब आपके पास बीटा एक ये है और एक ये है, तो डबल बॉन्ड आपका हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। अब अगले स्टेप में ओजोनोलिसिस करा दी, ओजोनोलिसिस कराओगे तो यहां से टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH, और वो भी ऑक्सीडेटिव है, देखो H2O2 लिया है, तो CH3 CH CH3 COOH, और ये बनाएगा आपका एक कार्बन है सो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कई बार रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें उन्होंने यहां तक कराया है, इसको नहीं दिया, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है प्रैक्टिकली, बट क्या है क्वेश्चन में, ऑप्शन में हमें अगर ये दिया है तो हम इस पर टिक करेंगे, ये नहीं दिया है तो हम फॉर्मिक एसिड पर टिक कर देंगे। देखो पहला आपका एल्डिहाइड बन गया और दूसरा साथ में क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। तो सॉरी, ये भी एसिड बन जाएगा, वो भी एसिड बनेगा, दोनों एसिड बनेंगे। एंड फोर्थ इज आंसर। आप कह सकते हो सर फॉर्मिक एसिड तो CO2 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं CO2 के फॉर्म में, तो हम जिस फॉर्म में दिया हम उस फॉर्म में लिख देंगे। रोहन समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। एक सॉल्यूशन है आपके पास और उस सॉल्यूशन में क्या क्या है? A solution of phenol in chloroform when treated with aqueous NaOH। आपके पास फिनॉल है, OH, क्लोरोफॉर्म लिया है और आपने NaOH भी लिया है। गिव्स अ कंपाउंड P, क्या बनेगा कंपाउंड? मेजर प्रोडक्ट सैलिसैल्डिहाइड। अरे बताओ भाई, रीमर टीमर रिएक्शन है। हाँ, तो मास परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट P, कार्बन का बताना है आपको, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट P। तो आपके पास टोटल कितने? 7 कार्बन है, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लो 7 × 12 और पूरा मास निकाल लो आप। 7 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, सो 7 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, प्लस आपके पास कितने? 2 ऑक्सीजन है, सो 2 × 16, होल को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। फिर से बोलो, क्या करें? OH के फॉर्म में, एक्वस लिखा हुआ है ना, फाइनल एक्वस लिखा हुआ है, तो हम एक्वस के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है ना। एक्वस लिखा रहता है, हाइड्रोलिसिस नहीं दी जाती है, बट हम ये मान के चलते हैं कि हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है ना, तो OH के फॉर्म में रखना है। चलिए अगला देखो। और वैसे अगर आप हाइड्रोजन रख के या हटा के भी करोगे तो ये नियरेस्ट इंटीजर के आसपास आपको आंसर निकाल देना है, आ जाना है। देखो नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, आपका आंसर सही आ जाएगा। आप रख के भी करोगे, उससे करोगे, दोनों में आपका सेम आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड है, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड 1 2 1 पे मिथाइल है। When treated with an excess of HBr, HBr से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? भाई पहले ये प्रोटॉन लीविंग ग्रुप बनाएगा H+,
और यहाँ आपका क्या है मिथाइल। फिर आपका Br माइनस अटैक करेगा। अब Br माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे आपका चूंकि इसी स्टेप में आपका ये लीव करेगा, ज्यादा स्टेबल कैटायन बनाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि लीव करके फिर उसके बाद वो आपका अटैक करेगा, ये अटैक करेगा वो लीव करेगा। तो क्या बन जाएगा आपका OH CH2 CH CH3 और यहाँ आ गया आपका Br। ठीक है, एक्सेस ऑफ, हाँ ये बन गया आपका। देन और HBr अभी भी प्रेजेंट है ही। जब HBr अभी भी प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा बताओ? फिर से HBr रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? CH2, ये Br आ जाएगा, CH2 सॉरी CH Br और CH3। एक्सेस में HBr दिया मतलब बनने वाला अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल HBr से रिएक्शन करके ब्रोमाइड SN1 रिएक्शन देगा या फिर क्योंकि टर्मिनल वाला है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। एलिमिनेशन तो हो नहीं रहा है, टेम्परेचर हमने हाई रखा नहीं है, तो ये बनेगा। आप देख लो इसमें कौन सा आ रहा है। एल्कीन वाला तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 2 Br आ रहे हैं। सो आपका 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3। हाँ सेकंड आंसर। एक्सेस में लिया HBr, बनने वाला अल्कोहल फर्दर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन के थ्रू आपका Br मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग एल्कोक्साइड आयन। क्या होगा ऑर्डर बताओ? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या आना चाहिए? CBA, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे ये NO2 माइनस M के थ्रू जुड़ा होगा। पाई देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है इसका डबल बॉन्ड सिग्मा पाई सिग्मा और नेगेटिव माइनस M लगाया सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। नेगेटिव चार्ज ये माइनस I लगाएगा केवल, लेकिन आपका कॉन्जुगेशन में तो है नेगेटिव सिग्मा पाई। कॉन्जुगेशन जब आएगा तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, केवल ये माइनस I लगा रहा है, तो इन दोनों में माइनस I NO2 का तो सिमिलर लग रहा है, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन है तो ज्यादा स्टेबिलिटी। ये माइनस M है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी C की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम B और सबसे कम A। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हमेशा विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि देखो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज जब हम डिसाइड करते हैं तो चार्ज के अमाउंट को कम करके या उसको फैला के डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं, ताकि आने वाले अपोजिट स्पीसीज को ज्यादा चार्ज एक जगह रखा हुआ ना मिले, ताकि अट्रैक्शन ज्यादा ना हो, रिएक्टिविटी ज्यादा ना हो, तो हम कहेंगे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी कब आएगी? माइनस M पूरा चार्ज निकाल लेता है तो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तब भी आपका चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिएक्टिव स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा C सबसे ज्यादा, उससे कम B, उससे कम A। सेकंड आंसर। फिर से बोलो, प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ 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 नहीं, कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाओगे क्या आप? तो यहाँ SN2 रिएक्शन होगी, बिल्कुल ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन। In the following reaction sequence, structures of A and B respectively will be। A और B की स्ट्रक्चर देखो, पहले HBr विथ हीटिंग कराया है आपने, HBr की रिएक्शन हीटिंग के साथ कराई है, तो पहले तो आपका क्या होगा? HBr के साथ रिएक्शन कराया तो मतलब एस्टर्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एल्कोहल बनेंगे, तो HBr अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक होगा, ये OH बनाएगा, ये Br बनाएगा। बोलो यार, H प्लस अटैक करेगा सबसे पहले यहाँ पे, तो ये लीविंग ग्रुप बन गया। ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, यहाँ पे आपका Br माइनस पे अटैक करेगा, तो A जो बनेगा वो क्या होगा? ये OH बन गया और यहाँ Br आ गया, और नीचे आपका क्या है? CH2Br है। फिर आपने सोडियम के साथ ईथर में रिएक्शन कराई, रिएक्शन का नाम बताओ।
वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में उन्होंने कहा है इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट बताना है हमें, मतलब दो Br आपके यहाँ ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, Br निकल जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो 1 2 3 और 4 कार्बन, यानी आपका आ जाएगा ये OH रहेगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी यहाँ पे। सो दिस इज द प्रोडक्ट, आई थिंक थर्ड इज द आंसर। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, RX Na प्लस RX, ये दोनों आपके दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, बनता है R2NaX। कार्बन दोनों हेलोजन हेलोजन जुड़ जाते हैं आपके, यहाँ हेलोजन हटके दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एडिशन हो जाएगा। फ्री रेडिकल के फॉर्म में होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। जब भी मेटल की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होती है ना, जनरली वो फ्री रेडिकल, मतलब मेटल खुद अपना क्या करे, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, जनरली आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में रिएक्शंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके पास अगेन नेक्स्ट रिएक्शन है जिसके बेसिस पे आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब आपने हाइड्रोलिसिस करानी है H+ की प्रेजेंस में, यही तो है ये पार्ट। अच्छा, आप कहोगे सर इसमें अल्कोहल की एलिमिनेशन करा सकते हैं क्या? अल्कोहल का एलिमिनेशन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 में कराते हैं, डिहाइड्रेशन। जब आपके पास एल्कीन जो है, एल्कीन की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट H2SO4 से कराओगे तो दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अगर हम यही रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दें, सो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो दिस इज सिंपल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डाइल्यूट H2SO4। अब देखो कौन सी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी, विच एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। तो भैया जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है वही ज्यादा रिएक्टिव भी होती है, तो अटैक आपका यहां पे होगा इस वाले पे H और Br, और फिर उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे HBr जोड़ दो, सॉरी HOH जोड़ दो, ये बनेगा, देन यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आएगा, तो OH और H, डबल बॉन्ड CH3 OH, पहले ये बना। इन द नेक्स्ट स्टेप साइक्लाइजेशन हो रहा है, तो अगेन H+ आपका CH3OH नहीं, इस पर अटैक करता है, इस वाले 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाला कार्बन अटैक कर रहा है। अब देखो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, H+, तो ये H2O+ बनाएगा, जिस मतलब हम वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकता है कि एक अटैक किया, फिर आपका ये बना, एंड यहाँ आपका OH आया, अगर सब्स्टिट्यूशन होगा ये भी नहीं बनेगा। पहले H+ आपका मान लो हमने OH पे जोड़ा, एसिडिक हाइड्रोजन पहले आपका ऑक्सीजन, मतलब पाई बॉन्ड और OH से पहले H+ कौन लेगा, ये लेने, इसके लेने के चांसेस हैं। अगर ये H+ को लेता है और ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि कार्बोकैटायन सिंथेसाइज हो रहा है, तो क्या बनेगा, देखो पॉइंट इज कि जब आप H+ का अटैक करा रहे हो तो H+ पहले किस पे अटैक करेगा, तो वी नो दैट कि पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा, जितने भी आपके डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीनिंग होती है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर शो करते हैं, तो ये भी शो कर रहा है, और OH जो है वो लॉन पेयर के साथ अपना न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो
H+ पहले किस पे जाएगा? लोन पेयर वाले पे जाएगा। अगर ये अटैक होता है और ये लीव करता है, लीव करेगा तो लीव करने के बाद आपका जो कैटाइन बनेगा वो बनने वाला कैटाइन भी स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? क्योंकि देखो ये कौन सा कैटाइन है? एलाइलिक है, बोलो यार। अब ये एलाइलिक कैटाइन जो है इस पे आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाए और ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करे, ये पाई बॉन्ड अटैक करे, इस बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाए। देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो आपकी जो रिंग होगी, देखो इसको जोड़ दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ दो, ये वाला मतलब ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बन पे तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। ये वाला कार्बन इससे जुड़ गया तो मान लो ये वाला कार्बन आपका ये कार्बन था, ये कार्बन आपका ये वाला था। ओके, तो इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पे आपका 1 2 3 CH3 जुड़ा हुआ है और 1 2 3 ये वाला कार्बन है, इस पे आपका क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा। ओके, और इसके अलावा जिस पे डबल बॉन्ड है उस पे मिथाइल भी लगा हुआ है, ये बना। फिर क्या होगा? आपका पास वाटर मॉलिक्यूल है ही, जो कैटाइन बना उस पे आप हाइड्रोलाइसिस करा दो, OH डबल बॉन्ड एक ही बन जाएगा। ठीक है। अगर आपका पहले अटैक, ऑब्वियसली पहले अटैक किस पे होगा? OH पे ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो तो थर्ड विल बी द आंसर। इसके अलावा अगर हम सब पे हाइड्रोलाइसिस करा दें, मतलब ये वाला बॉन्ड भी हाइड्रोलाइज हो जाए, ये भी हाइड्रोलाइज हो जाए, तो क्या बनेगा? तब ये वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी। दिस वन सेकंड आंसर। तो देखो पॉइंट इज कि आपका जब यहां भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे, यहां भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बट हमें पता है कि H+ पहले किस पे अटैक करेगा? पाई बॉन्ड पे अटैक करे, पाई बॉन्ड पहले H+ को इलेक्ट्रॉन देगा या फिर आपका OH वाला लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन देगा। क्योंकि OH वाला जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है और जब पाई बॉन्ड अटैक करता है तो वो H+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर रिएक्शन जो करता है। आपका एल्कीन पे जब भी H+ का अटैक होता है हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। एल्काइंस की जब हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हम H+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं। तो अगर एल्कीन पर अटैक होगा H+ का तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू जाएगा। अगर आपका OH के साथ H+ जुड़ेगा तो वो कौन सा होगा बताओ? एसिड बेस रिएक्शन होगी। कौन सी? फास्ट रिएक्शन होगी। व्हिच वन शुड बी फास्ट रिएक्शन? बोलो भाई। एसिड बेस फास्ट होती है ना हमेशा। हाँ, एसिड बेस फास्ट रिएक्शन है। इसका मतलब ये है, पॉइंट इज कि यार देखो ये तो निकलेगा ही निकलेगा, और चूंकि निकलने के बाद कैटाइन आपका कैसा बन रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, तो ये बनना ही बनना है। मतलब दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी पॉसिबल, ये प्रोडक्ट तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अब इसके अलावा देख लो तो आपकी एक मेजर स्टेबल पॉसिबिलिटी यही आ रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि प्लस चार्ज आपका यहाँ आ जाए, और प्लस चार्ज जब यहाँ आएगा तो आपका अटैक इस देखो ये प्लस चार्ज फिर ये पाई बॉन्ड इस पे जब अटैक करेगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगी। अगर पाई बॉन्ड यहाँ चला जाए, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, तो ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगी। 4 मेंबर रिंग जो होती है अनस्टेबल होती है, पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। तो आपकी या तो 6 मेंबर रिंग बनेगी या फिर 4 मेंबर रिंग बनेगी। तो 6 मेंबर रिंग का ही क्या होगा? आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ। मेथनॉल है, फिनॉल है, पैरा एथॉक्सी फिनॉल है। ये आपका GOC का क्वेश्चन है एप्लीकेशन वाले पार्ट से। देखो CH3OH, दूसरा फिनॉल है OH, और तीसरा आपका पैरामिथॉक्सी फिनॉल है OCH3। बताओ इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए? What should be the bond length order? सबसे
सबसे ज्यादा आपका मेथनॉल में हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इस केस में तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ का अगर हम इसको A माने, इसको B और इसको C, तो देखो यार यहाँ तो सब, अब चूंकि ये लोन पेयर अंदर दे रहा है तो यहाँ पाई बॉन्ड करैक्टर आएगा, ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अंदर दे रहा है तो इसमें भी पाई बॉन्ड करैक्टर आएगा। लेकिन आपका जो दूसरा मिथॉक्सी है ये प्लस M लगा रहा है, ये इधर दे रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो जब दो कंपटीशन में तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं दे पाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आएंगे तो पाई बॉन्ड करैक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपके पास यहीं पे एक हम NO2 ग्रुप जोड़ दें, देखो OH और NO2, अब चूंकि ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अंदर की तरफ देगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड करैक्टर ज्यादा आएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे D को भी इन्वॉल्व कर लें और ABCD में बताओ तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो A की हो गई, उससे कम कौन होगा, C। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ये अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने दे रहा, मतलब पाई बॉन्ड का करैक्टर नहीं बढ़ने देगा, और यहाँ पे कोई अपोज करने वाला नहीं ना है, सपोर्ट करने वाला है, तो फिर आपका कौन हो जाएगा, B। और सबसे घटिया बॉन्ड लेंथ किस में हो जाएगी बताओ, D की। कारण ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ करा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड करैक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उतनी छोटी, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड करैक्टर आएगा बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना कम पाई बॉन्ड करैक्टर होगा 0, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। समझ गए क्या बात को? बताओ यार। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। The major product B in the reaction following sequence of reaction is, तो यार आपने B2H6 और H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन वाटर का होता है, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट, एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब यहाँ पे आपका H आएगा और यहाँ पे OH आएगा, तो A क्या बनेगा, CH3 CH और यहाँ पे CH CH3 जुड़ा ही हुआ है, और इस पे CH OH आ जाएगा और CH2 एंड CH3 आ जाएगा। नाउ अब क्या होगा, उन्होंने कहा डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीटिंग कराइए, मतलब एलिमिनेशन कराना है आपको, एलिमिनेशन कराना है हीटिंग के साथ, तो क्या बनेगा B हमें बताना है। तो भाई H प्लस अटैक करेगा, कैटायन यहाँ पे आएगा, कैटायन आएगा वो रीअरेंज होके यहाँ जाएगा, जब आपका निकलेगा यहाँ से H2O तो CH3 C प्लस बन जाएगा, CH3 एंड CH3, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH3। अब बीटा एलिमिनेशन करा दो, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, कौन सबसे ज्यादा करेगा, नीचे वाला करेगा, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, और इधर क्या आ जाएगा प्रोपाइल CH2 एंड CH3। so this is the major product of B। कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, चलिए अगला देखो। The major product of the following reaction is, concentrated HBr से एक्सेस में लिया है आपने, हीटिंग के साथ रिएक्शन किए, तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट बनाना है आपको। भाई यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है पाई बॉन्ड की, अब पाई बॉन्ड पे पहले H प्लस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वो एडिशन कहाँ पे होगा बताओ, किस हाइड्रोजन पे आपका, मतलब किस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन की, जहां पे पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहां पे हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ H जाएगा, यहाँ Br आएगा, प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा। अच्छा OCH3 है ना, तो एक तो ये एडिशन होगा, जब एडिशन हो गया फिर क्या होगा बताओ, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर CH3Br आ जाएगा, तो OH आ जाएगा और CH3Br आ जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन। एक्सेस में लिया ना, यहाँ भी करेगा वहां भी करेगा, दोनों जगह करेगा। वन इक्वलेंट अगर लेता तो हम एडिशन कराते हैं, एडिशन हमेशा फेवर करती है ओवर सब्स्टिट्यूशन पे, सबसे ज्यादा फास्ट होती है आपकी। अगर एसिड बेस रिएक्शन कहीं पे होना चांसेस हैं तो पहले एसिड बेस कराना है, उसके बाद प्रेफरेंस देते हैं एडिशन को, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन, सबसे घटिया होता है एलिमिनेशन। ठीक है ना, तो आपका एडिशन के पहला एडिशन होता है, ठीक है, एसिड बेस नहीं है। नेक्स्ट देखो,
ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट गिव्स फॉलोइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस इज डाइल्यूट HCl के साथ इनसॉल्युबल है। एसिड में इनसॉल्युबल होता है अगर कोई कंपाउंड तो उसका नेचर एसिडिक, हम कैसा मान के चलते हैं, एसिडिक मान के चलते हैं। एसिड जो होते हैं वो एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं। एसिड अगर है तो वो बेस में सॉल्युबल होगा, और अगर बेस है तो वो एसिड में सॉल्युबल होगा। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन में सॉल्युबल मतलब डेफिनेटली देखो इन दो से पता चल गया कि उसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं, डीकलराइजेशन हो रहा है। तो अब इन सब में बताओ कौन सा, देखो पहला ही हो जाएगा फिनॉल। ये दोनों ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, कौन, फिनॉल देता है और एनिलीन देता है। वो ये भी ट्राइब्रोमो बनाता है, ये भी ट्राइब्रोमो बनाता है, ऑर्थोपैरा मेटा ऑर्थोपैरा मेटा, ब्रोमीन वाटर के साथ तीनों जुड़ जाते हैं, दोनों ही सिमिलर रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो आपका ये ब्रोमीन वाटर दे, ये दोनों ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देंगे। अल्कोहल फिनॉल क्या करें, ये वाला फिर से देखो, आप यहां थर्ड वाले पे आओ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है ना वो ब्रोमीन, हाँ अनसैचुरेशन टेस्ट है ये, वी नो दैट। ठीक है, इसके अलावा ब्रोमीन वाटर टेस्ट एक्सेप्शन में लिखाते हैं कि फिनॉल और आपके अल्कोहल भी देते हैं, चूंकि वो एडिशन रिएक्शन तो नहीं देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं। जब आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हो तो ऑर्थो पैरा मेटा ट्राइब्रोमो फिनॉल और ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्मेशन होता है दोनों ही केस में। तो ब्रोमीन तो टूट गया ना, तो डीकलराइजेशन तो हो ही रहा है, चाहे वो एडिशन में गया हो चाहे सब्स्टिट्यूशन में गया हो, ब्रोमीन टूटना चाहिए, पॉइंट इज, तो डीकलराइजेशन हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ना तो एनिलीन फिनॉल है और ना ही डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों ही आपके क्या नहीं देंगे बताओ, ये दोनों आपके टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे ब्रोमीन वाटर, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों में कोई ना कोई होगा, तो भाई अगर एनिलीन होता तो एसिड में सॉल्युबल हो जाता, बेस है, बेस एसिड में सॉल्युबल हो जाता, चूंकि फिनॉल है एसिडिक है तो ये बेस में सॉल्युबल होगा लेकिन एसिड में सॉल्युबल नहीं होगा, तो क्या हो गया आपका, फिनॉल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, HI है, एक्सेस में कराया, हाइड्रोलिसिस करानी है, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करानी है। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, CO, ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, यहां से टूटेगा तो ये CH3I बन जाएगा, ऊपर OH बन जाएगा, तो ये तो बन गया ये वाला कौन सा, यहाँ OH आ जाएगा और CH3I बना लेगा। यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे कैटायन बन सकता है, बोलो, बॉन्ड यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा, तो भाई अगर ये CN नहीं होता तब बेंजाइलिक कैटायन बनता है स्टेबल वाला, CN है भैया, -M भी लगाया, ये देखो प्लस आ जाएगा, स्टेबिलिटी घटिया हो जाएगी, तो आपका अटैक यहीं पे होगा इसका I का, तो इसका मतलब है ये आपका OH के फॉर्म में आ जाएगा। अगेन ये CN की वजह से, इस CN की वजह से आपका OH आएगा, यहाँ आयोडाइड नहीं आएगा, ठीक है ना, सॉरी कौन सा वाला है, OH दोनों रहेंगे, पहला ही फर्स्ट आंसर। ईथर की रिएक्शन आप जरूर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक है, काफी रिएक्शंस पूछी जाती हैं। अब देख रहे हैं हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपका डाला गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द गिवन रिएक्शन इज W, ये बताना है आपको। तो रिएक्शन क्या है, AlCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, क्लोराइड है, तो यहाँ कैटायन आएगा, Cl हटेगा तो ये आएगा, तो ये इसके ऑर्थो देखो, इसका पैरा, इसका ऑर्थो, ये भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये सबसे सुटेबल साइड है, इस पे ये अटैक कर देगा, तो 1 2 3 4 एटम है, यानी आपके पास ये बनेगा O और CH3, दिस विल बी द प्रोडक्ट, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। और अच्छा ये CH3 इस पे जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 यहाँ जुड़ा रहेगा, कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द आंसर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की है। अगला देखो, CrO3 फिर SOCl2 हीटिंग और लास्ट में फिर से आपने हीटिंग करा दी है। तो भाई CrO3 क्या करता है, एल्कोहल्स जो हैं उनको आपका COOH में कन्वर्ट करेगा।
अगर एनहाइड्रस नहीं है, ये एनहाइड्रस नहीं है मतलब एसिडिक वाला है, एनहाइड्रस होता है तो वो आपके एल्कोहल्स को छोड़ देता है, बेंजाइलिक एलाइलिक वालों को कंज्यूम करेगा बट नॉर्मल अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्वस है तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना, CrO3 इन एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कोहल्स को ये कन्वर्ट कर देगा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके, फिनॉल का कुछ नहीं करेगा। एनहाइड्रस होता तो फिनॉल को CO में कन्वर्ट कर देता। तो ये क्या बन जाएगा देखो, दिस इज, बना लेंगे, क्या बोल रहे हो, COOH, COCl2 SOCl2 से रिएक्शन कराई तो Cl आ जाएगा, और वो Cl जो है देखो इस तरह से आएगा, यहाँ OH है और यहाँ पे आपका CO और Cl आ गया। अब ये Cl हटेगा तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस आपका किस पर अटैक करेगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, तो एसाइलेशन हो जाएगा आपका। दैट मीन्स कि ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो रहा है, CO ग्रुप जुड़ रहा है, पहला ही ऑप्शन है। ओके, तो देखो यार इसमें आपने फिनॉल्स की रिएक्शन में, और देख लो अभी कुछ क्वेश्चंस और है इसमें। अगेन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बताओ क्या बनना चाहिए। पहले आपने क्या कराया है, CHCl3 NaOH, तो ये कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमर, OHCHO और Cl बन जाएगा। फिर देखो HCHO लिया है आपने और इसकी रिएक्शन आपने NaOH से कराई है, ये आपकी कैनिजारो स्टेप करा रहा है सेकंड स्टेप में, वो कह रहा है HCHO है और इसकी रिएक्शन हम NaOH से करा रहे हैं सेकंड स्टेप में, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, OH CH2OH Cl और HCOOH, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है, मतलब लास्ट स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस कराई दी है, तो चूंकि यहाँ पे आपका ऑक्सिलेट बनता है तो वो H, मतलब फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा आपका। सो फॉर्मिक एसिड बना है और साथ में आपका Cl तो Cl के फॉर्म में ही रहेगा, OH COOH में नहीं कन्वर्ट होगा, OH CH2 Cl और फॉर्मिक, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन मेटाक्रिसॉल है, मेटाक्रिसॉल है CH3OH, ये है, इसकी रिएक्शन आपने प्रोपार्जिल ब्रोमाइड से कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस K2CrO3। देखो बेस जब आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, O- और CH3, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किससे, HC≡C CH2Br। अब ये फिनॉक्साइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, सो यू विल गेट OCH3 और O CH2 C≡CH, ये बन जाएगा आपका पहला। फिनॉल इन बेसिक मीडियम हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर शो करने लगता है। अगर फिनॉल बेसिक मीडियम में लोगे तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर शो करना चालू कर देता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है। बहुत बढ़िया तो नहीं बट हाँ न्यूक्लियोफाइल होता है। अगला देखो नेक्स्ट है, हीटिंग ऑफ 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन विथ, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस लिए आपने 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है 1 पे पीएच जुड़ा हुआ है, 1 हो गया, ये 2 पे Cl जुड़ा हुआ है। आपने स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हीट कराया है, मेजर प्रोडक्ट आपका X, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, बोलो यार, स्ट्रॉन्ग बेस है और ऊपर से हीटिंग करा रहे हो, एलिमिनेशन हो जाएगा, पीएच डबल बॉन्ड ये बन जाएगा। फिर क्या कर, रिएक्शन ऑफ X विथ HgOH
CaC ट्वाइस, देखो ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है फॉलोड बाय NaBH4 डीमर्क्यूरेशन। तो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है आपका हाइड्रोलिसिस होती है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, सो PHOH ये प्रोडक्ट बन जाएगा PHOHCH3, थर्ड ऑप्शन। सिंपल रिएक्शन है, एक से 10 स्टेप में करा रहे हैं, बस आपको रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कोई ए मॉलिक्यूल है और ए मॉलिक्यूल आपके इनमें से कोई है, देखो एल्काइन जो होती है ना, एल्काइंस, जब आप सिल्वर के ऑक्साइड के साथ, कौन सा वाला, वो भी एनहाइड्रस वाला, एक्वस वाला नहीं, रिएक्शन कराते हो तो ये क्या करता है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है PPT सिल्वर के साथ। और ये करते कौन है, केवल और केवल टर्मिनल एल्काइंस। हाँ एग्जैक्टली, टर्मिनल एल्काइंस होती हैं। तो मतलब हमारा इनमें से जो ए है, या तो ए पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, आपने Hg हाइड्रोलिसिस कराई Hg2+ के फॉर्म में, फिर रिडक्शन करा दिया। हाइड्रोलिसिस कराओगे जब एल्काइन का, ध्यान दो R(C)CH है, आपने इसका एडिशन, वाटर का एडिशन कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ और H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है R(OH)CH2। ऐसे दो बार एडिशन होगा, 2 OH आएंगे तो H2 निकल जाएगा, या ये आपका टोटोमराइज होकर क्या बना लेगा बताओ, RCOCH3। मतलब आपके एल्डिहाइड और कीटोन सिंथेसाइज होते हैं। एल्डिहाइड कब होंगे, जब आपका CH(CH) होगा, तो आपका इस पे CO आएगा, CH3 होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। बाकी अगर अदर टर्मिनल एल्काइंस हैं एसिटिलीन के अलावा, तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। तो आपका यहाँ पे कीटोन बना, मान लो, ठीक है जी। अब अगर ये एग्जाम्पल होता तो इससे क्या बनता, इससे बनता CH3CHO, इससे क्या बनता CH3COCH3, ये दो बन जाते। अगला आपने NaBH4 के साथ रिडक्शन कराया। NaBH4 क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH, और कीटोन्स कन्वर्टेड इनटू 2 डिग्री अल्कोहल CH3CHOH एंड CH3। फिर आपने लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराई, 5 मिनट में टर्बिडिटी आ रही, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। थर्ड इज द आंसर। बताओ यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ब्रोमीन की रिएक्शन कराई आपने, फॉलोड बाय ETOH। ETOH है तो पहले आपका क्या बनाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा पाई बॉन्ड पे। Br+। अब चूंकि मीडियम आपका कौन है, इथेनॉल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा Br- ना होगा, कौन होगा, इथेनॉल होगा। अब इथेनॉल होगा तो ये अटैक किस पे करेगा, जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, तो इस पे स्टेबल है तो इथेनॉल इस पे अटैक करेगा, ये वापस जाएगा। सिंपल एडिशन रिएक्शन है पाई बॉन्ड की। यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ OET आ जाएगा। Br एंड OET, पहला होगा ना, फर्स्ट। अगर एक्वस मीडियम पानी लोगे H2O, तब भी यही होगा, तब यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा। अकेला Br इन CCl4 की प्रेजेंस में लेते, तब दोनों Br आ जाते, तब क्या आते, दोनों Br आते। तो जब आप ब्रोमिनेशन कराते हो ना एल्कीन का, तो आपको मीडियम जो होता है CCl4 लेना पड़ता है। अगर CCl4 के अलावा आपने एल्कोहल या वाटर लिया है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट आपका इथेनॉल है या वाटर है, तो सॉल्वेंट विल बी न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ब्रोमाइड आयन ही होगा, ब्रोमोनियम आयन, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो कराओगे आप सॉल्वेंट का कराओगे। अगला देखें, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये जो आपकी रिएक्शन गिवन है, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। तो इसमें एसिटाइलेशन करा रहे हो, देखो एसिटाइल ग्रुप लेके आए हो आप, कौन सा वाला है, CH3COOCO-CH3। अब आपके पास एक मॉलिक्यूल है PHOH और NH2।
बेसिकली ये SN2TH रिएक्शन होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका या तो OH अटैक करेगा इस CO पे तो ये ग्रुप निकल जाएगा, या NH2 अटैक करेगा इस पे तो ये SN2TH रिएक्शन। तो बताओ NH2 और OH में बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन? NH2 और OH में NH2। तो NH2 अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये O माइनस बनाएगा, जब ये नेगेटिव आएगा तो ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, देखो ये जब वापस आएगा, मतलब हम फाइनल स्टेप लिख दे रहे हैं, क्या होता क्या है SN2TH रिएक्शन में क्या होता है, पहले आपका ये अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, O माइनस pi1 बनाएगा तो ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो हमने इसका अटैक कराया, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, इस पे जुड़ जाएगा, मतलब PH OH NH और यहाँ क्या आ गया आपका CO CH3, ये बन जाएगा। देखो मतलब OCO-CH3 का मतलब हुआ कि इसने अटैक किया है, ये नहीं होगा। ऑक्सीजन के वन इक्विवेलेंट लिया ना, देखो क्वेश्चन में साथ में क्या लिखा है, वन इक्विवेलेंट लिखा है, मतलब किसी एक पे ही अटैक होना है। अगर एक्सेस में लिखा होता तो हम दोनों पे बना देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इक्विवेलेंट है, मतलब किसी एक से ही रिएक्शन होगी। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये तो यही करेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, देखो आपका फोर्थ आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए 41. The product formed in the reaction of cumene with O2 followed by treatment with dilute HCl क्या बनता है, फिनॉल और एसीटोन बनता है। ये तो याद होनी चाहिए रिएक्शन सीधा, NCERT की रिएक्शन है फिनॉल सिंथेसिस की। क्यूमीन से जब आप रिएक्शन कराते हो रिएक्शन आप करा रहे हो किससे, O2 से, फॉलोड बाई आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट HCl। तो ये आपका यहाँ पे फिनॉल बनता है, ये OH और ये आपका एसीटोन फॉर्मेशन करता है। क्यूमीन से सिंथेसिस है फिनॉल की। Which is the most suitable reagent for the following transformation। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले कार्बन को, इसमें देखो जो बन रहा है प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 कार्बन है, रिएक्टर में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और आपका ये वाला ग्रुप जो है वो आपका हेलो फॉर्म टेस्ट दे सकता है। देखो हेलो फॉर्म देगा तो ये CH3 क्या बना लेगा, CHI3 बना लेगा, और आपका ये COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब हेलो फॉर्म रिएजेंट आप यूज कर लो इसमें। टॉलेंस वाला जो है, टॉलेंस क्या करेगा, टॉलेंस आपका बेस है, कुछ नहीं करेगा, एल्डिहाइड कीटोन के लिए करता है, यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। CrO2 Cl2 CS के मीडियम में क्या होगा, ये आपका, ये भी एल्डिहाइड कीटोन से ही रिएक्शन करता है, ठीक है। अल्कोहल से रिएक्शन कर लेगा H+ निकाल के, यहाँ पे आपका वो लाइक की जिस तरह से एसिड एस्टर फॉर्मेशन होता है वैसा कोई कंपाउंड बना लेगा। लाइक इसमें कुछ ऐसी खास रिएक्शन नहीं है। एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करोगे तो आपका डबल बॉन्ड पे OH आ जाएगा, ये आपका अनसैचुरेशन टेस्ट देगा। यही है जो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कम कर देगा और आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। और सीधे सीधे हेलो फॉर्म रिएजेंट पूछा है कि आपका इसमें क्या होगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ब्रोमीन है एक्सेस में है, देखो ये आपका क्या बनेगा, इसमें भी ट्राइब्रोमो बन जाएगा, Br और Br, इस पे इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सल्फो का। देखो जब आपके इप्सो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो अगर फिनॉल है या एनिलीन है तो आप फिनॉल की रिएक्शन कराओ, या आपके पास SO3H जुड़ा हुआ है ऑर्थो पे, फिनॉल पे ऑर्थो पैरा पे भी जुड़ा हुआ है और ऑर्थो पे भी जुड़ा हुआ है। अच्छा SO3H जुड़ा हो या आपका साथ में क्या जुड़ा हो, COOH जुड़ा हो, एग्जैक्टली COOH जुड़ा हो, ये सब के सब इप्सो सब्स्टिट्यूशन देते हैं। मतलब इन सब की रिएक्शन आप ब्रोमीन से कराओगे एक्वस एक्सेस में, सो यू विल गेट अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज ऑर्थो पैरा ऑर्थो ट्राइब्रोमो फिनॉल। सिमिलर केस OH की जगह अगर NH2 होगा तब भी यही बनेगा। एनिलीन भी सेम रिएक्शन शो करती है, ठीक है। ये सारे के सारे इप्सो सब्स्टिट्यूशन देते हैं, SO3 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक। तो
यहाँ पे आपका सल्फ जुड़ा है, यहाँ इप्सो हो जाएगा तो Br 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 आ जाएगा। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बताइए। HCl की रिएक्शन कराई है, फिर AlCl3 एनहाइड्रस लिया, तो पहले HCl का एडिशन कराओ, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ H आएगा, फिर AlCl3 प्लस चार्ज बनाएगा जो कि आपका यहाँ पे और इसके ऑर्थो पे यहाँ पे आके क्या हो जाएगा आपका इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। OH यहाँ Cl आ गया, AlCl3 प्लस चार्ज बना देगा, OH हो गया, यहाँ प्लस आ गया। अब ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, मतलब ये और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएगा, तो OH हो गया और कितने 1 2 3 4 5 मेंबर बिल्कुल, और जो कार्बन जुड़ा है इस पे एक मिथाइल था 4, कौन सा होगा? हाँ 4 बिल्कुल आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अगला हेलोएल्किन हेलोएरिन्स वाला है। हेलोएल्किन हेलोएरिन्स में सारी रिएक्शन यही हैं जो अपन ने पढ़ी, अल्कोहल फिनॉल में जो आती हैं ऑलमोस्ट वही रिएक्शन होती है। तो इन द फॉलोइंग रिएक्शन एल्डिहाइड और अल्कोहल है, HCl है, एसिटल फॉर्मेशन हो रहा है। वो अभी जो अपन ने रिएक्शन की बात की थी ना, जिसमें हम बात कर रहे थे कि एसिटल फॉर्मेशन करना है आपको, 2 OH मतलब C डबल बॉन्ड O और आप OH की ROH की रिएक्शन कराओगे तो OR और OR बनता है। तो देखो यार, ये रिएक्शन जब होती है तो इस रिएक्शन में आपका यहाँ पे लेस बल्की ग्रुप होने चाहिए। आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन जब भी रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि उन पे बल्की ग्रुप नहीं होते हैं। तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो एल्डिहाइड कौन सा होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। एल्कोहल चाहिए तो एल्कोहल भी लेस बल्की होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अटैक पॉसिबल हो सकता है। तो लेस बल्की, जब भी एसिटल या कीटल फॉर्मेशन होते हैं, एसिटल और कीटल फॉर्मेशन में हमेशा लेस बल्की एल्डिहाइड और लेस बल्की कीटल चाहिए। तो सबसे छोटा एल्कोहल देखो कौन सा है, तो ब्यूटेनॉल है, मेथेनॉल है। तो मेथेनॉल आपका एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। सो फॉर्मेल्डिहाइड और मेथेनॉल कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट एल्कोहल फिनॉल ईथर। So this is about alcohol, phenol, ether उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एल्काइल हैलाइड में सिमिलर क्वेश्चन है, आपको PDF ग्रुप में भेज दी जाएगी, आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और हम उनको डिस्कस कर लेंगे जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना।